Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic और इसके अंदर हम आज मैट्रिसेस को ऐड करना और उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे. किस तरह से आप C++ कोड के अंदर ये काम कर सकते हैं. आज का लेक्चर इसके बारे में होगा और आज का लेक्चर जो है हमारा कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc फिजिक्स 4 सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 से. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वन डायमेंशनल अरे स्ट्रक्चर पढ़े थे और लूप बेस्ड अरे को स्टडी किया और उनकी प्रैक्टिस को देखा. फिर कल वाले लेक्चर के अंदर हमने टू डायमेंशनल अरे भी साथ में पढ़े और देखा कि टू डायमेंशनल जो अरेज हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर मैट्रिक्स को डेवलप करने और टेबल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी और हमारे लिए आसानी फराहम करते हैं. इसी तर्ज अमल को जारी रखते हुए आज के लेक्चर के अंदर जो है हम मैट्रिक्स डेवलपमेंट बाय यूजिंग टू डिमेंशनल अरे के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है हम टू डिमेंशनल अरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उससे मैट्रिक्स बना सकते हैं. फिर हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम इसकी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे. तो इनके ऊपर बात करने से पहले हम टू डिमेंशनल अरे के थोड़े से बेसिक्स को रिवाइज कर रहे हैं. इन C++ टू डिमेंशनल अरे इज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन रोज एंड मोर देन वन कॉलम. उसको हम टू डिमेंशनल अरे कहते हैं. और इन टू डिमेंशनल अरे ईच एलिमेंट इज रेफर्ड बाय द टू इंडेक्सेस. Elements stored in these arrays in the form of matrices or table. The first index shows a row of the matrix and the second index shows the column of the matrix. तो हमने कल भी ये बात की थी कि आपके पास जो है सबसे पहला जो इंडेक्स होता है वो रो और कॉलम का. तो सबसे पहला इंडेक्स होगा जिस तरह ये 4 3 है. अरे 4 3 लिखा हुआ है इसके अंदर. तो 4 का मतलब 4 रोज है और 3 कॉलम्स है. तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसी पैटर्न के मुताबिक जो है वो रोज और कॉलम्स को ऐड करते हैं ताकि हमारा मैट्रिक्स डेवलप किया जा सके. तो रोज जो है वो उनका जो स्टार्ट है वो वन की बजाय जीरो से होगा. 0 1 2 3. तो ये 4 रोज को शो कर रही हैं. और आपके पास कॉलम जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी 0 1 2. तो उस वाले से ये इसके इंडेक्स को बताता है. तो अगर किसी ने कोड में असाइन किया है कि रोज जो है वो 4 है तो इसका मतलब है वो 0 1 2 3. तो ये 4 रोज होंगी और इसका इंडेक्स 0 से ऑनवर्ड चलेगा. इसी तरह से आपके पास अगर किसी ने कोड में डिफाइन किया हुआ है कि जो कॉलम है वो 3 है तो इसका मतलब है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 and 2. तो उसके इंडेक्सेस जो है वो 3 होंगे उस हवाले से और 3 कॉलम्स बन जाएंगे. तो ये याद रखिएगा कि आपने अगर डिफाइन करना है तो आपको उस हवाले से इसको एक अलग से नाम देना पड़ेगा 4 और 3 को. और IG के हिसाब से हम ज़्यादातर इसको नाम देते हैं. तो अमूमी तौर पे होता यह है कि अगर आप किसी भी 2 by 2 के मैट्रिक्स के अंदर जिस तरह यहाँ पे मिसाल में जाहिर है कि इंट मैट्रिक्स और 2 by 2. तो इसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंट उसके इंटीजर्स की वैल्यूज का फॉर्म डाटा टाइप है. मैट्रिक्स अपने नाम रखा हुआ है इसका. और इसके अलावा 2 से मुराद 2 रोज है और 2 सेकंड वाले जो हिस्सा है इसके मुताबिक ये आइडेंटिफायर है कि कॉलम की बात कर रहा है और ये 2 कॉलम. तो मैट्रिक्स 0 0 से मुराद पहला पहली रो पहला कॉलम की एंट्री एलिमेंट है वो 43 है. फिर इसी तरह से पहली रो पहला कॉलम 44. इसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम 56 और इस वाले से दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट जो होगा वो 72 होगा. 2 और 2 मल्टीप्लाई किए जाए तो 4 बनता है जिसका मतलब टोटल 4 आपके पास एलिमेंट्स हैं. उसके मुताबिक ये सिचुएशन डेवलप की जा रही है. तो आइए अब देखें कि हम मैट्रिक्स किस तरह से डेवलप कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स के लिए जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. So two matrices may be added or subtracted only if they have the same dimension or you can say the order. So that is why they must have the same number of rows and columns. Addition or subtraction is accomplished by adding or subtracting corresponding elements. So two-dimensional arrays can be used in the elements stored in these arrays in the form of matrices. The first indices show the row of the matrix and the second indices show the column of the matrix. तो जिस तरह से ये एक एग्जांपल है जिसमें दिखाया गया है कि अगर हमारे पास से एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है और ये दोनों ही 2 by 3 के मैट्रिक्स हैं और इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर आप एक जगह इनको ऐड कर सकते हैं और एक जगह इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एडिशन के हिसाब से देखा जाए तो हर एक एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है और उसका जवाब आ रहा है. 1 को 5 में ऐड किया जा रहा है, 2 को 6 में, 3 को 7 में, 7 को 3 में, 8 को 4 में और 9 को 5 में. यू कैन सी है
तो हमारे पास ये एडिशन का आंसर आ रहा है। इन द सेम वे अगर सब्ट्रैक्शन है तो वो भी इनके सेम ऑर्डर के हिसाब से होगी, सेम एलिमेंट्स की और सेम एलिमेंट्स के साथ होगी। तो इस तरह से आप इजीली ये काम कर सकते हैं। तो उस वाले से आप देखें तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर जनरलाइज वे में किया जाए तो जनरलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा ये है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो इनकी जनरलाइज फॉर्म इस तरह से डेवलप की जा सकती है और इस तरह से आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम इस प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो हमने डेव सी प्लस प्लस पे बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम एक मैट्रिक्स को इजीली ऐड कर सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ और उस कोड के हमने तीन हिस्से हैं। उसको समझने से पहले हम देख लें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने तीन हिस्से बनाए हुए हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है वो तो उस कोड की रिक्वायरमेंट ही है, वो हम शुरू से करते आए हैं, वो है हेडर फाइल्स का और इंट मेन का। जो पहला हिस्सा है जो इंटरेस्टिंग है वो है कि आपने एक ऐसा कोड बना रहे हैं जिसके अंदर आपके पास जो मैट्रिक्सेस हैं वो आप खुद सिस्टम को दे रहे हैं। तो आप यूज़र से पूछते हैं कि मैं आपने कौन सा मैट्रिक्स ऐड करना है। तो जो सबसे पहली सहूलत दी गई है इस कोड के अंदर वो ये है कि आपका यूज़र कोई भी रोज ऐड कर सकता है, एक से ज़्यादा और 10 से कम वाली, और उसके मुताबिक ये वैल्यू आएगी। और उसके मुताबिक आपने बताना होगा सिस्टम को कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या क्या है, और उसके मुताबिक आपके पास इंटर दी कॉलम्स और शुड बी उस हिसाब से। फिर सिमिलरली सी आउट आपने बताना होगा एंटर दी एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। आपने फिर पहले मैट्रिक्स की एलिमेंट्स को ऐड करना है और उसी के मुताबिक हम ऐड करेंगे। फॉर इंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रो, और वो ये आपके पास है। तो ये नंबर ऑफ रोज की इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स की इंफॉर्मेशन है, और सीन जो है वो दोनों के रो और कॉलम्स ये कंबाइन किए फॉर्म बनाई जा सकती है। इसी तरह से हमने सेकंड मैट्रिक्स के लिए काम किया हुआ है और फिर हमने उसकी आउटपुट और यहाँ पे हमने उसके सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात, सम के ऊपर बात की है। फिर हम उसके सम के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली सी आउट जो है वो सम है और ये आपका रिटर्न 0 की फॉर्म में इसको हम लेके आ सकते हैं। अगर देखें मिसाल के तौर पे कि आज जो है हम ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं और इनको ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो पहला ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखा जाएगा। ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 7 8 9 है। और बी वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास वो भी 2 by 3 ऑर्डर का है, और उस हवाले से आपके पास 5 6 7 3 4 और ये 5 वाले हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि इस कोड के ज़रिए से हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करने की कोशिश करें, और इनका आंसर क्या आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो है जी 6 8 10 10 12 एंड 14। तो इस हिसाब से हम इनके आंसर को प्रिंट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है इसको डेव सी प्लस प्लस के अंदर इस कोड को पेस्ट करते हैं। तो हमने जो है इस कोड को जो है हम लेके आ रहे हैं और इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग सी एस प्लस। तो उस वाले से जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम एग्जैक्टली ये कोड सारा कॉपी किया हुआ है। ये कोड की कॉपी आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो इजीली इसकी आउटपुट आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा जो सबसे पहला कॉलम था, रिक्वायरमेंट क्या है, तो है एंटर द रोज ऑफ फर्स्ट। तो आपने रोज बतानी है कितना ऑर्डर होना चाहिए। ये मेरे पास 2 रोज हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, और 3 था, और उसके बाद एंटर दी फर्स्ट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपने डिफाइन करना है। मेरे पास है 1, फिर है जी 2, फिर है 3। तो आपको याद होगा मैंने आपको तरतीब बताई थी, पहले पूरी रो लिखनी है फिर अगली रो लिखनी है। तो फिर 7 8 एंड 9। तो ये आपका पहला है। अब है सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स था हमारा, पहली एंट्री है जी 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, और ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। अब इनका सम हमारे पास था 6 8 10 और 10 12 4।
3। तो ये आपका वही आउटपुट है, ये पहला रो है और ये फिर दूसरी रो है। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं और इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस कोड के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लेके आएंगे तो आप इजीली जो है इनकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फर्क क्या होगा, यहाँ पे आपने प्लस की बजाय माइनस का साइन लगाना होगा और इजीली यहाँ पे आपके पास क्या है, वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आप एक सिंपल कोड के जरिए से मैट्रिक्स भी बना सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं, इसी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की बात करेंगे और उसके मुताबिक जो है इसको स्टडी करेंगे कि उसके लिए हमें कौन सी कंडीशन पता होनी चाहिए और किस तरह से वो किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफिज़।